नमस्कार। आइए फिर से एक नई कहानी के साथ। कृपया करके मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज एक ब्राह्मण की कथा सुनेंगे। प्राचीन समय की बात है। उज्जैन में एक ब्राह्मण रहता था। उसने खेती व्यापार आदि करके बहुत धन कमाया था। वह बहुत ही कंजूस, कामी और लोभी था। क्रोध तो उसे बात बात पर ही आ जाया करता था। उसने अपने जाति बंधु और अतिथियों को कभी मीठी बात से प्रसन्न नहीं किया। खिलाने पिलाने की तो बात ही क्या थी। वह धर्म कर्म से भी दूर था। वह धन से अपने शरीर को कभी सुखी नहीं रखता था। उसकी कृपणता से उसका परिवार और नौकर चाकर सभी दुखी रहते थे। वे सब मन ही मन उसका अनिष्ट चाहा करते थे। उस नीच ब्राह्मण का कुछ धन तो कुटुंबियों ने ही छीन लिया और कुछ चोर चुरा के ले गए, और बचा हुआ खुचा धन कर और दंड के रूप में शासकों ने हड़प लिया। धन के नाश से उसके हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। इस तरह चिंता करते करते उसके मन में संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो गया। वह ब्राह्मण मन ही मन कहने लगा कि हाय हाय, बड़े खेद की बात है कि मैंने इतने दिनों तक अपने को व्यर्थ ही इस काम में व्यस्त किया। जिस धन के लिए मैंने जी तोड़ परिश्रम किया, वह ना तो धर्म कर्म में लगा और ना मेरे सुख भोग के काम ही आया। इस संसार सागर से पार होने के लिए वैराग्य एक नौका के समान है। अब मैं शेष बची हुई आयु से आत्मलाभ लेकर अपना कल्याण करूँगा। वह ब्राह्मण मौनी सन्यासी हो गया। वह अपना मन वश में करके पृथ्वी पर स्वतंत्रता से विचरण करने लगा। वह गांव में भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करता था। दुष्ट लोग उसे बहुत सताते थे। कोई उसका दंड छीन लेता तो कोई भिक्षा पात्र ही झटक ले जाता, कोई कमंडल उठा कर ले जाता और कोई उस पर थूक एवं गाली आदि अनेक प्रकारों से लोग उसे सताते थे। ब्राह्मण यह सब चुपचाप सह लेता था। वह समझता था कि यह सब मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है और इसे मुझे अवश्य ही भोगना पड़ेगा। ब्राह्मण कहता, मेरे सुख अथवा दुख का कारण ना तो ये मनुष्य हैं, ना देवता हैं, ना यह शरीर है और ना ये कर्म आदि हैं। श्रुतियाँ और महात्मा जन मन को ही इसका परम कारण मानते हैं और मन ही इस सारे संसार चक्र को चला रहा है। सचमुच यह मन बहुत बलवान है। मन ही समस्त चेष्टाएं करता रहता है। अज्ञानी मनुष्य में और मेरेपन के भ्रम में फंसकर अनंत कष्ट पाते हैं। यदि मान लें कि मनुष्य ही दुख सुख का कारण है, तो भी उससे आत्मा का क्या संबंध, क्योंकि दुख सुख पहुँचाने वाला भी मिट्टी का शरीर है। जीव का जन्म का कारण अहम है। अहंकार के कारण ही भटकता है। जो परमात्मा का आश्रय लेता है, उसका भटकना समाप्त हो जाता है। इसलिए मैं भी भगवान की शरण लेकर अज्ञान सागर को पार कर लूँगा। उस ब्राह्मण का धन क्या नष्ट हुआ, उसका सारा क्लेश ही दूर हो गया। अब वह संसार से विरक्त हो गया और संन्यास लेकर पृथ्वी पर स्वतंत्रता से रहने लगा। धन्यवाद।